जब आप एक विश्वासी बनते हैं, आपको सताव का सामना करना पड़ता है। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं, जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्कड़ों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ा देश देने का वादा किया। अब्राहम को आज्ञा दी कि मेरे पीछे चल, परंतु अब्राहम ने एक बड़ी गलती करी, अपने भाई के बेटे लूत को साथ ले जाकर। वह गलती क्या और क्यों हुई इस वीडियो में देखते हैं, और वही गलती मसीह लोगों के जीवन में भी हो रही है। जैमसी की दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में परमेश्वर का बहुत प्यारा मैसेज छुपा हुआ है। इस मैसेज को सुनने के बाद हमारा जीवन परमेश्वर की तरफ से एकदम बदल जाएगा। परमेश्वर के इस मैसेज को पास्टर अंकन नरूला जी हमारे साथ साझा करेंगे इस वीडियो में। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि तू मेरे पीछे चल, और जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा वह सारा देश तेरा हो जाएगा। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला और अपना सारा काम धाम छोड़कर जहां परमेश्वर उसे ले जा रहा था वहां चला गया। परंतु उसने एक बड़ी गलती कर दी थी कि अब्राहम अपने भाई के बेटे लूत को साथ ले गया। अब्राहम की नजरों में वह बहुत छोटी गलती थी, परंतु परमेश्वर उसके लिए कुछ और सोच रहा था। उस गलती का अब्राहम को क्या परिणाम मिला इस वीडियो में हम देखेंगे, और आज के समय में वही गलती मसीह लोगों के जीवन में भी हो रही है। बाइबल के अनुसार इस बात पर पास्टर अंकन नरूला जी हमें बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपको इस वीडियो में दिया गया मैसेज अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और परमेश्वर आपको अपना विश्वासी जीवन जीने के लिए बुलाता है, तो उसकी एक बुलाहट है कि वो आपको ग्रेट लाइफ देना चाहता है। ऐसी ग्रेट लाइफ जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। आपने भी इतना नहीं सोचा होगा जैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने पिता के घर को छोड़ना मुश्किल है। वो कोई आम मजदूर नहीं था कि चलो जी अपना बिस्तर ही उठाना है, चलो उठ के चलते हैं, दिहाड़ी इत्थे करनी उथे कर लांगे। वचन कहता है वो एक अमीर आदमी था। अमीर था तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस था तो सेटअप भी होगा। अपने सारे सेटअप को उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना और अपने देश को छोड़ना आसान नहीं था। जिस तरह जब आप एक विश्वासी बनते हैं, आपको सताव का सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। पर क्या आप ग्रेट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपको इतना महान करे जैसा आपको बुलाया गया है अब्राहम की तरह महान होने के लिए? तो आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब्राहम बहस कर सकता था कि प्रभु तू ग्रेट कहीं भी बना सकता है, तू तो खुदा है, तेरे लिए क्या मुश्किल है? इसी देश में मुझे महान बना दो, नाले मेरी गवाही दे, मैनू ऐसे देश लोगों को पता चले तो मेरी जिंदगी से काम किया। कई बार परमेश्वर से बहसते हैं, परमेश्वर मुझे दोस्तों को छोड़ने की जरूरत क्यों है? मैं क्यों रिश्तेदारों को छोड़ूं? जो मेरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मुझे उनसे अलग मत कर। लेकिन परमेश्वर उसको ग्रेट नहीं बना सकता था। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो बिब्लिकल नहीं हैं, जब आपकी जिंदगी में होती हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से, उस मिट्टी को जो ग्राउंड में थी वो भी ग्राउंड की मिट्टी, पर अगर उसे घड़ा बनाना है, अलग बनाना है, तो उसे ग्राउंड से अलग करना पड़ता है। उसमें से वट्टे निकालने पड़ते हैं, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, घास फूस निकालना पड़ता है।
जैसे जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो आपके अंदर से कमियां निकालता है। बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वहां नहीं जाना। फिर वो आपको बैप्टाइज करता है, जिस तरह कुम्हार उस पानी के साथ मिट्टी को बैप्टाइज करता है, उसे बपतिस्मा देता है। फिर वो मिट्टी को गीला करके उसे मशीन पे रखता है और ठोकर मारता है बाहर से और अंदर से सहारा देता है। उसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। एक तरफ से आपको परीक्षाएं देता है ताकि आपकी शेप आ सके, और दूसरी तरफ से आपको अंदर से सहारा दे के रखता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो सहने से बाहर होगी। घड़ा बन के तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में जाता है, परीक्षाओं में जाता है, फिर तैयार होता है बन के, और उस ग्राउंड की मिट्टी से अलग होता है, सुंदर होता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग होकर मालिक के मुंह में लगता है, काम आता है। आप ग्राउंड की मिट्टी को मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन अपने घड़े को मुंह से लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो चुका है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, वो आपको तैयार करता है। तैयार होने के लिए आपको ग्राउंड की मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। आपको दुनियावी उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो वचन में लिखी हैं कि हमें उनके साथ कोई मैच नहीं है। आप उन लोगों की संगति करके जो नशे में रहते हैं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्करों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता मैं तुझे महान करूंगा, अलग हो जा, आशीष का तू मूल होगा। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है, कितने बड़े तरीके के साथ वो आपको महान बनाना चाहता है, कैसी जिंदगी वो आपको देना चाहता है फ्यूचर में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको पूरे मन से उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको आत्मा की बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो संसार कहता है, शैतान कहता है, विरोधी कहते हैं, अपना मन उनसे अलग करना पड़ेगा। जिन लोगों में वो रहता था वो बुद्धिमान लोग थे, बड़ी तरह की बुद्धि लगाते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे उनसे अलग होना पड़ेगा। बाइबल कहती है अब्राहम के साथ लूत भी चला। अब्राहम लूत को लेके गया, अपने भाई के बेटे को साथ ले गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे साथ ले जाने के लिए नहीं बोला था। कई बार आप गलत स्टेप लेते हैं और परमेश्वर को कुछ नहीं कहता, और धीरे धीरे आपको खुद प्रैक्टिकली मालूम होता है कि यू टुक ए रॉन्ग स्टेप, आपने गलत स्टेप ले लिया है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा उनके चरवाहों में, तो अब्राहम ने लूत को अलग किया। जैसे ही लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा अब्राहम आई लव यू, चारों ओर देख अपने आसपास की भूमि को, जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आपको लगता है कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुलाया हो महान बुलाहट में और आप समझ रहे हो, पर आपकी सगी बहन जो आपके साथ बैठी है वो ना समझ रही हो, आपका सगा भाई नहीं समझ रहा, आपका बाप नहीं समझ रहा कई बार, और आप सोचते हैं मुझे इसको भी साथ लेके चलना है, और नहीं हो पाएगा। जब लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा देख अब ये सारी जमीन जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। परदेशी होके रहा, एक महान बिजनेसमैन, वेल ब्लेस्ड बिजनेसमैन, एक देश में परदेशी होके रह रहा है क्योंकि खुदा ने उसे कुछ कहा है। जब आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, आपने धर्म त्याग दिया, आप मेंटल हैं, तू बेवकूफी कर रहा है, तो समाज तेरे को छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वचन कहता है जो तू मेरे लिए खोएगा मैं 100 गुना वापिस करूंगा।